हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होगी और एक प्यारी सी स्माइल के साथ मेरी ये वीडियो देख रहे होगे। तो आज फाइनली मैं अपने फर्स्ट ऑर्डर वाला केक बनाने जा रही हूँ, मेरा पहला ऑर्डर, और वो भी थीम केक का। ये केक मैं एक बेबी के मुंडन के थीम पे बना रही हूँ। एक्चुअली जब मैं केक की प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जंगल थीम में मैं केक बनाने वाली हूँ। उस टाइम मेरे पास 2 ऑर्डर थे केक के लिए, एक जंगल थीम का और एक मुंडन थीम का। पर जिन्होंने जंगल थीम वाले केक का ऑर्डर दिया था ना, शायद उनको मेरे केक का प्राइस थोड़ा ज्यादा लगा, जबकि मेरे केक के प्राइस बेकरी वाले केक के प्राइस से बहुत कम है। मतलब मैं 200-300 कम ही प्राइस रख के चल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा न्यू काम है ना, तो मुझे भी पता है कि अभी मार्केट बनने में टाइम लगेगा और लोग भी सोचेंगे कि सेम ही प्राइस है तो मैं इनसे क्यों लूँ, बेकरी से क्यों ना ले लूँ। इसलिए मैंने पहले ही केक का प्राइस बहुत कम रखा है। अब इतना तो मैं लूंगी ना, जितना मेरा कॉस्ट लगता है मैं उतना ही ले रही हूँ, बिल्कुल भी बढ़ा नहीं रही हूँ। फिर भी लोगों को ज्यादा लग जाता है। एक्चुअली शायद एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं घर में बना रही हूँ, नया काम है तो मैं और सस्ता दूँ, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो अभी फिलहाल मेरे पास अभी ये एक ही ऑर्डर है, पहला वाला, जो कि मैं बना रही हूँ मुंडन थीम पर। ये 1.5 kg का केक है बटर स्कॉच फ्लेवर का, और इसके लिए मुझे कस्टमर ने एक फोटो भेजी थी कि उनको वैसा ही केक चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। आप लोग बताइएगा कि मेरा केक उस टाइप से बना है कि नहीं बना है। हालांकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, बस केक अच्छा लगना चाहिए दिखने में। तो क्या था, थोड़ा डर, थोड़ी खुशी और माता रानी का नाम लेके मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया। आज मेरा फर्स्ट ऑर्डर है ना, इसलिए मेरे हस्बैंड भी घर जल्दी आ गए ताकि वो बेबी को संभाल सके और मैं केक आराम से बना सकूं। नहीं तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि एक तो बेबी इतना परेशान करता है, मेरा छोटा है ना भी बहुत, तो मैं उसके साथ साथ कैसे अपने ऑर्डर वाला केक बनाऊंगी। ऊपर से इस केक में ना टाइम भी बहुत लगने वाला है, क्योंकि इस केक के जो डिजाइन है वो फॉन्डेंट से ही बनने वाले हैं और ये मेरा पहला ऑर्डर है ना, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरे क्लाइंट है वो केक के टेस्ट और फिनिशिंग दोनों में एकदम सेटिस्फाइड हो। लास्ट वीडियो डाले हुए मुझे काफी टाइम हो गया। मुझे पता है कि ये वीडियो मुझे अभी तक डाल देना चाहिए था, पर मैं जैसे तैसे केक बना लेती हूँ, उसको रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा छोटा सा बेबी है, इसकी वजह से मुझे एडिटिंग करने और अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है। मैं डेली सोचती हूँ कि आज से मैं पक्का अपलोड कर दूंगी, पर सब कुछ एक साथ मैनेज करना सच में आसान नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे से मैं टाइम से वीडियो ला सकूं। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगे ना, तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट से ना सच में मोटिवेशन आती है। और लास्ट में फाइनल डिजाइन देख के जरूर बताना कि वो डिजाइन मैंने सही से बनाया है कि नहीं बनाया है, जैसे कि कस्टमर ने मुझसे कहा था उस तरह से मैं बना पाई हूँ कि नहीं। वैसे कस्टमर तो बहुत सेटिस्फाइड थे, बट आप लोगों का रिव्यू मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो अब यहाँ पे मेरी केक की लगभग आइसिंग कंप्लीट हो गई है, और पता है यहाँ पे अभी इतनी गर्मी है ना, जिसकी वजह से मैं व्हिप क्रीम थोड़ी थोड़ी फ्रिज में से निकालती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में एसी तो है नहीं और गर्मी इतनी है, मेल्ट होने लगती है व्हिप क्रीम। और आज एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा पूरा केक टूटने वाला था। एक्चुअली मैं नॉर्मली ना सारे केक डायरेक्ट मैं टर्न टेबल पे ही बनाती हूँ और फिर उसके ऊपर से उठाकर बेस पे रखती हूँ। पर जब तक मैं प्रैक्टिस करती थी तो छोटे केक बनाती थी तो वो इजीली उठ जाता था, और आज मैंने बड़ा केक बनाया जो कि बहुत हैवी था, और ये केक जैसे उठाकर मैं बेस पे रख रही थी वैसे ही टूटने ही वाला था, बस जैसे तैसे बच गया। मैं तो सच में एक पल के लिए इतनी घबरा गई थी कि मुझे लगा कि हे भगवान, अगर बेस टूट जाता तो मैं क्या करती। फिर दोबारा तो मुझे बेस बनाना पड़ता और उतना टाइम भी नहीं था, शाम को टाइम से डिलीवरी भी करनी थी इसकी। पर आज तो माता रानी की कृपा से बच गई मैं। पर नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने सीख ले ली कि अब से ना मैं डायरेक्ट बेस पे ही केक बनाया करूंगी, टर्न टेबल पे तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। इतनी मेहनत से आइसिंग करी थी मैंने जल्दी जल्दी, और केक इधर से उधर करने में ना सब बेकार हो गया और सारी मेहनत मुझे दोबारा से करनी पड़ी, और वो भी एकदम टेंशन और हड़बड़ाहट में। क्या ही फायदा हुआ मेरा केक टर्न टेबल पे बनाने का। खैर फाइनली मेरे केक की आइसिंग पूरी हो गई, और फिर मैंने येलो कलर यूज करते हुए थोड़ा सा डिजाइन बनाया इस पर। मैंने येलो कलर इसलिए चूज किया है क्योंकि मुंडन में येलो बहुत शुभ होता है। और उसके बाद मैंने ये केक फ्रिज में रख दिया ताकि ये केक अच्छे से सेट हो जाए,
और फिर मैंने फॉन्डेंट से सारे डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे भी केक में फॉन्डेंट यूज करने के बाद हम उस केक को फ्रिज में नहीं रख सकते क्योंकि फॉन्डेंट ना फ्रिज से निकालते ही एकदम मेल्ट होने लगता है। इसलिए मैंने सारे फॉन्डेंट वाले डिजाइन बनाकर बस रख लिया ताकि जब केक देने का टाइम है उस समय मैं फटाफट उस पर लगाकर बस केक दे दूँ। कस्टमर ने एक फ़ोटो भेजी थी केक की, जैसा कि मुझे बनाना था। तो उसमें एक कैंची, एक कंघी और एक बच्चे के दूध की बोतल थी, जिससे पता चले कि हाँ ये मुंडन का केक है। और एक छोटा सा बेबी भी था। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि उस तरह से बन जाए। इस तरह का केक मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, इसलिए मुझे भी आइडिया नहीं मिल रहा था साइज़ का। इसलिए छोटी सी गड़बड़ ये हो गई कि जो कंघी और कैंची सब का साइज़ है ना, वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बन गया था मुझसे। फिर क्या था, जब केक में डिज़ाइन लगाने का टाइम आया तो मैंने देखा कि ये केक में तो सब कुछ एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। फिर मैंने तुरंत ही उस टाइम सब कुछ काट के थोड़ा सा छोटा छोटा किया और तब जाके इस केक में सब कुछ एडजस्ट हो पाया अच्छे से। वैसे इस केक में ना सबसे जो टफ था वो था बेबी बनाना, इसलिए मैंने जो सबसे इजी था कैंची, कंघी और दूध की बोतल उसको पहले ही बना के अलग रख लिया ताकि मुझे दिखे कि हाँ मैंने इतनी चीज़ें बना ली हैं। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा कलर के फॉन्डेंट तो है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें ना कलर मिक्स कर करके बना रही हूँ। जैसे कि ब्लैक में थोड़ा सा वाइट कलर मिला के मैं जो कैंची का सिल्वर पार्ट रहता है ना, वो वाली चीज़ बना ली। और टॉय बनाने के लिए मुझे ना स्किन कलर का फॉन्डेंट मिला नहीं, टैन कलर का मिल गया। और टैन कलर का टॉय बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इमेजिन किया तो सच में मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि उसमें भी थोड़ा सा वाइट कलर मिला के और स्किन कलर बना लूँगी। लेकिन जब कुछ भी बनाने जाओ तो सच में शॉप पे ना जब कुछ नहीं मिलता है, जब अवेलेबल नहीं होता जो हमें चाहिए होता है, तो इतनी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मुझे छोटा सा बेबी टॉय बनाना था, लेकिन मुझे बेबी का हेड मिला ही नहीं कहीं पे। मैंने सोचा था कि मैं बॉडी ऐसे फॉन्डेंट से बना लूँगी और हेड जो है वो टॉय का यूज़ कर लूँगी, पर सच में हमारा सोचा हुआ होता तो है नहीं। और वैसे ही टॉय का हेड मुझे किसी शॉप पे मिला ही नहीं, पूरी मार्केट ढूंढ ली मैंने। इसलिए फिर मैंने मजबूरन डिसाइड किया कि मैं फेस भी फॉन्डेंट से ही बना लूँगी। लेकिन आप लोगों को पता है, मैंने इतनी मेहनत से टॉय का फेस बनाया और जब मेरे हस्बैंड ने देखा ना तो देखते ही हंसने लगे, कहने लगे कि अरे ये फेस लगाओगी ना तो उनका बेबी डर जाएगा। फिर उन्होंने मुझे आइडिया दिया, उन्होंने बोला कि जो मेरे बेबी का एक टॉय है ना जिसको मैं प्रैक्टिस में यूज़ कर रही थी, उन्होंने बोला कि तुम उससे हेड लगा लो, फिर हम अपने बेबी के लिए न्यू टॉय ले आएंगे बाद में। अभी तुम्हारा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए मेरा बेबी आप लोग को फिर से हेलो बोलने के लिए चला आया। मैं केक बनाऊं और मेरा बेबी बीच में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं इसको अच्छे से खिला विला के सुला के तब आती हूँ आराम से केक बनाने के लिए, लेकिन उठते ही सीधे भाग के किचन में ही आता है मुझे ढूंढते हुए। अब बस लास्ट में हैप्पी मुंडन लिखने के बाद सारा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। एक तो उस दिन हम लोगों को भी एक फंक्शन में जाना था, उसकी भी जल्दी थी मुझे क्योंकि मार्केट भी जाना था, कुछ गिफ्ट लेना था। मैंने सोचा कि जल्दी से पहले ये केक रेडी कर दूं और फिर मार्केट होके आऊं, ताकि मुझे केक बनाने की टेंशन ना रहे।
मार्केट से आते ही मैंने देखा कि मेरे केक की क्रीम बहुत अच्छे से सेट हो गई 3-4 घंटे में। फिर मैंने सारे डिज़ाइन लगाने स्टार्ट कर दिए। डरते डरते बड़े आराम से सारे डिज़ाइन लगाए मैंने, इस डर के साथ कि कहीं मेरे ही हाथ से केक बिगड़ ना जाए। देखिए ये आर्टिफिशियल जो फेस लगा रही हूँ ना मैं बेबी टॉय का, अब इसको लगाने के बाद कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। अदरवाइज जो मैंने बनाया था ना वो तो सच में बहुत स्कैरी था। सारे डिज़ाइन लगाने के बाद फिर मुझे लगा कि केक थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिंपल लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है। फिर जब मैंने कस्टमर वाली फ़ोटो की तो मुझे याद आया कि अरे मैंने स्टार तो लगाया ही नहीं। फिर मैंने फटाफट फॉन्डेंट से स्टार कट किए और साइड में थोड़े से स्टार लगाए। एक्चुअली मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई जल्दीबाजी के चक्कर में। मेरे केक का फाइनल लुक देखकर आप लोग ज़रूर बताना कि 10 में से कितने मार्क्स दोगे आप लोग मुझे, और ये भी बताना कि कस्टमर ने जो फोटो भेजी थी मुझे केक की, मैं वैसा केक बना पाई हूँ कि नहीं बना पाई हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।